एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत मैदान में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम लोना था। लोना को फूलों के दरमियान छलांगे लगाना और तितलियों का पीछा करना बहुत पसंद था। एक दिन इसने कुछ खास देखा, एक चमकता हुआ जाहरमिट जो सूरज की रोशनी में रक्स कर रहा था। लोना पुरजोश, ओवा ये क्या है, मुझे इसका पीछा करना होगा। लेकिन जैसे ही लोना ने जाहरमिट का पीछा किया, वो जंगल की गहराई में चली गई। दरख्त बुलंद होने लगे और सूरज की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। लोना ने महसूस किया कि वो बहुत दूर निकल आई है और खो गई है। लोना परेशान, ओ नहीं, मामा कहाँ हैं? जंगल अंधेरा हो गया था और अजीब व गरीब आवाजें फजा में गूंज रही थीं। लोना खौफ से कांप रही थी, मगर वो अपने रास्ते को वापस तलाश करने का अज़्म रखती थी। इसी वक्त एक दोस्त रकान, जिसका नाम राफा था, दरख्त के पीछे से ज़ाहिर हुआ। राफा के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी और दिल बहुत बड़ा था। राफा, नरमी से परेशान मत हो लोना, मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस ले जाने में मदद करूंगा। लोना को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो अकेली नहीं है। जब वो दोनों साथ चल रहे थे, जंगल और भी सियाह हो गया और लोना ने अर्द गिर्द अजीब आवाज़ें सुनी। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लोना सरगोशी में, क्या तुम्हें ये आवाज़ सुनाई दे रही है? राफा ने चारों तरफ देखा, इसकी आंखों में तनाव था। इसे महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं है। सायों में से एक लूमड़ी निकली, फैंग। इसकी आंखें नर्म थीं, लेकिन लोना अब भी डरी हुई थी। फैंग आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से चल रहा था और उसके मुंह में कुछ था। फैंग नरमी से, क्या ये तुम्हारा है छोटे खरगोश? ये लोना का खोया हुआ हीर बाऊ था। लूमड़ी इतनी खौफनाक नहीं थी। लोना, राफा और फैंग ने मिलकर अपना सफ़र जारी रखा और तीका, जो एक कछुआ था, उनके साथ आया, जो लोना के घर का नक्शा लेकर आया था। तीका, पुरम तौर पर इस तरफ दोस्तों, घर का रास्ता करीब है। उन्होंने नदियों को पार किया और गिरे हुए दरख्तों को उबूर किया, एक दूसरे की मदद करते हुए। आखिरकार वो लोना के बिल से पहुंचे, जहां मामा बानी उनका इंतजार कर रही थी। मामा बानी ने लोना को गिले लगाया, बहुत खुश थी कि वो महफूज है। मामा बानी परेशानी से, ओ लोना, मुझे इतनी फिक्र हो रही थी। लोना मुस्कराती हुई अपनी मामा को गिले लगाती है, खुद को महफूज और प्यार में महसूस करती है। फैंग दूर से खामोशी से उन्हें देख रहा था। जाने से पहले लोना फैंग के पास दौड़ती है, जिसने इसके साथ इतनी मेहरबानी की थी। लोना खुश होकर, शुक्रिया फैंग, ये लो, ये फूल ले लो, तुम कभी भी हमारे पास आ सकते हो। फैंग पहली बार मुस्कुराता है। अब वो तन्हा नहीं था। फैंग शुक्रगुजारी से, ओ शुक्रिया लोना, मैं जल्द आऊंगा। जैसे ही लोना ने अलविदा कहा, वो फ़ख्र महसूस करती है कि इसने मेहरबानी दिखाई, ये जानते हुए कि कभी कभी जिनसे हम डरते हैं उन्हें सिर्फ थोड़ी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। और यूं लोना ने सीखा कि मेहरबानी और हौसला खौफ को दोस्ती में बदल सकते हैं। जंगल अब खौफनाक नहीं रहा, बल्कि मोहब्बत और उम्मीद से भरा हुआ एक जगह बन चुका था। याद रखो, कभी कभी जिनसे हम डरते हैं उन्हें सिर्फ थोड़ी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मेहरबान बनो, बहादुर बनो।